राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आप सभी को पता है कि वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। ये हमारी श्यामा श्याम का निज हृदय है। ये हमारे श्यामा श्याम का निज धाम है। तो सबसे पहले तो वृंदावन धाम को दंडवत प्रणाम, दंडवत नमन। और इस वक्त आप जो दर्शन कर रहे हैं ये ब्रज भूमि है, वृंदावन धाम है। और ब्रज भूमि में भी श्रेष्ठ हमारा वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है। तो सबसे पहले आप वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले केलीकुंज धाम के प्यारे से सुंदर से दर्शन कर लो, जहाँ पर हमारी श्यामा श्याम विराजते हैं, जहाँ पर हमारे प्रेमानंद महाराज विराजते हैं, जहाँ पर हमारे प्यारे से नंद के लाल यानी कि ब्रज के गोपाल हमारे प्यारे से, अगर कहा जाए कि साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप हमारे प्रेमानंद जी महाराज पधारते हैं। तो केलीकुंज धाम के आपने प्यारे से सुंदर से दर्शन करे। कहते हैं कि ब्रज भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। हजारों सालों की तपस्या के बाद भी यहाँ पर स्थान नहीं मिलता, यहाँ पर जगह नहीं मिलती। और कहते हैं कि श्यामा जी की जब कृपा होती है, लाडली लाल की जब आपके ऊपर कृपा होती है, जब भी आप ब्रज में आ पाते हैं। श्यामा श्याम की कृपा के बिना ब्रज में आना असंभव ही है। ऐसे ही ब्रज के कुछ ठाकुर ऐसे भी हैं जिनके दर्शन तो बिल्कुल ही दुर्लभ है। उन्हीं दर्शन दुर्लभों में से, उन्हीं जिनके दर्शन दुर्लभ हैं उनमें से एक हैं हमारे राधा वल्लभ लाल जी। क्योंकि बताया जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। हमारे राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। वो दुर्लभ दर्शन इसलिए हैं क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन इतने सहज किसी को भी उपलब्ध नहीं थे। वो तो कृपा हो हमारी प्यारी ललिता जी की, जिनके प्रताप से, जिनके तेज से, जिनकी कृपा से, जिनके बल से ऐसी लीला हुई कि राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन भी आपको हो पाए। और साथ ही साथ कृष्ण कन्हैया लाल और प्लस में राधा रानी की रास लीला, प्रेम रस को भी आप सभी लोग जान पाए। तो आइए विस्तार से इस लीला को हम भी जानते हैं। आप हमारी वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में राधा वल्लभ श्री हरिवंश भी ज़रूर लिख दें। कहते हैं कि नित्य विहार रास लीला होती है। कहाँ पर होती है आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। निकुंज में नित्य रास लीला होती है, प्रेम रस बहता है। प्रेम रस के साथ साथ बिहार बिहारनी और हमारी श्यामा श्याम, युगल किशोर या और सहरी सहचरी और हमारी जितनी भी अष्टकियाँ हैं सब उस लीला में भाग लेते हैं। और नित्य वो लीला चलती है जिस लीला को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई उसमें भागीदारी लेना चाहता है। तो ऐसी ही लीला, ऐसी ही कृपा हो रही है निकुंज वन में। और निकुंज वन में जब ऐसी लीला हो रही है तो उन लीला के होते होते ही हमारी श्यामा जी के मन में, हमारी प्यारी से अष्टकियों में से जो मुख्य राधा रानी की सखी है, उसके मन में एक भाव आता है कि इन लीला को, इन प्रेम रस को, इन बिहार बिहारनी की जितनी भी चर्या हैं, जितना भी ये रस है, इनको कभी मानव देख पाएगा क्या? ये कभी मानव के लिए भी उपलब्ध हो पाएंगी क्या? मानव कभी इन रहस्य को जान पाएगा कि कितना सहज और सरल मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का? प्रेम रस, प्रेम ही प्रेम। तो ऐसा भाव जब हमारी प्यारी सी ललिता जी के मन में आता है और ललिता जी अपनी मन की बात को श्यामा जी के आगे रख देती हैं। और श्यामा जी तो आप जानते ही हैं करुणा की सागर हैं, प्रेम की सागर हैं, दया की सागर हैं। और मन की बात को श्यामा जी जान लेती हैं। और किशोरी जी श्यामा जी ललिता जी से बोलती है कि ललिता, हे ललिता, अगर तेरे मन में ऐसी भाव आए हैं तो ज़रूर हम कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, ज़रूर हम जनमानस के लिए, हम ज़रूर कलयुग के प्राणी के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें निकुंज में प्रवेश के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी और साथ में ये प्रेम रस जनमानस तक भी पहुंच पाएगा। तो अब हमारी श्यामा जी, अब हमारी प्यारी सी राधा रानी ये बात हमारे प्यारे से श्याम सुंदर सरकार के कानों में डालती है।
और जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल मुरलीधरन इन बातों को सुनते हैं, वो कहते हैं कि किशोरी जी आप कैसी बात करते हो, हजारों सालों की तपस्या के बाद भी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, साथ में इन लीलाओं को प्राप्त करने का सौभाग्य किसी को भी नहीं है। इन लीलाओं के दर्शन के लिए, इन लीलाओं में प्रवेश के लिए, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये कैसे मानव को सहज और सरल प्राप्त होंगे। तो श्यामा जी बोलती है कि अब तो मैंने अपनी भक्त से, अब तो मैंने अपनी सखी से वादा किया है, अब तो आपको पूर्ण करना ही होगा। और कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। तो अब श्यामा जी की बात है तो हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया लाल उस बात को कैसे काट सकते हैं। तो अब दोनों विचार करते हैं कि भैया पूरी की पूरी इस प्रेम लीला को, इस प्रेम रस को, निकुंज लीला को आखिर किसने देखा है, आखिर कौन जानता है। तो मन में एक विचार आता है, मन में एक भाव आता है कि कोई भी मौजूद नहीं रहा उस पूरे के पूरे नित्य क्रम में जिसमें एक एक पग को किसी ने देखा हो। तो एकदम से विचार आता है कि कान्हा जी की बंसी, कान्हा जी की जो बंसी है, कृष्ण कन्हैया लाल की जो बंसी है, उसने एक एक लीला को, एक एक भाव को देखा है और जाना है। तो फिर क्या है, फिर कृष्ण कन्हैया लाल और हमारी श्यामा प्यारी ने कान्हा जी की बंसी को अब धरती पर अवतरित करने का विचार बनाया है। तो इस तरीके से जो हमारे हरिवंश महाप्रभु जी हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया लाल की बंसी के अवतार हैं। और इस तरीके से कान्हा जी की जो बंसी है वही हमारे श्रीहित हरिवंश महाप्रभु लाल हैं। और वो ही राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह लेके वृंदावन धाम में आए थे। अब राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह आखिर कैसे प्रकट हुआ, तो बताया जाता है कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने कैलाश पर्वत पर तप किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तो आत्मदेव से भगवान शिव ने बोला कि अब तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग लो। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ जब तक लुप्त नहीं होते, जब तक जाते नहीं हैं, जब तक वो कोई वरदान ना दे दे। तो भगवान भोलेनाथ ने बोला है आत्मदेव से कि नहीं, कछु ना कछु वरदान तो आप मांगो। तो अब आत्मदेव जी ने वरदान के रूप में भगवान भोलेनाथ से बोला है कि भगवान भोलेनाथ आपको जो हृदय में सबसे प्यारी चीज़ है आप वो मुझे दे दो। और भगवान भोलेनाथ को हृदय में सबसे ज़्यादा प्यारे कोई और नहीं बल्कि राधा वल्लभ लाल जी हैं। जैसे हम अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ भी जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के भी जो इष्ट है वो कोई और नहीं बल्कि राधा वल्लभ लाल जी हैं। तो इसी बात पे बोल दो राधा वल्लभ लाल की जय। तो राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह कहीं और से प्रकट नहीं हुआ बल्कि शंकर भगवान के हृदय से प्रकट हुआ है। शंकर भगवान के हृदय से प्रकट करके राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह हमारे प्यारे से भोले बाबा ने हमारे प्यारे से आत्मदेव ब्राह्मण को दिया है। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने वो विग्रह हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी को दिया है और वो विग्रह दहेज में दिया है। तो आगे की और विस्तार पूर्वक वीडियो को जानने के लिए पार्ट 2 आएगी। आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको पार्ट 2 का इंतज़ार है। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या क्या लीलाएं हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी ने की, किस तरीके से ललिता जी ने क्या क्या लीलाएं की। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दें और लिख दीजिए कि वी वांट नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।